Good morning everyone. Today we are going to discuss the chapter 1 of class 8 geography, that is the earth in the solar system. Earth in the solar system means we have a solar system where there is a sun, 8 planets and some asteroids and the moons of those planets, and then there is earth which is only a planet. Okay, so we are going to read about this. Okay, so let's start it. Now, the very first line says, how wonderful it is to watch the sky after sunset. One would first notice one or two bright dots shining in the sky. मतलब जैसे जब आपके यहाँ पे शाम हो जाती है तो आप ऊपर देखते हो स्काई पे, तो आपको कुछ चमकती हुई चीज़ें दिखती हैं, ठीक है, चमकते हुए डॉट्स दिखते हैं, ठीक है। वो डॉट्स होते क्या है, वो होते हैं स्टार्स, ठीक है। अब वो जो स्टार्स होते हैं ना, वो इन लाइफ इन रियल में वो होते हैं सन, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट उनके खुद के सोलर सिस्टम होते हैं, उनके अराउंड प्लैनेट्स घूमते हैं, लेकिन वो हमसे दूर होते हैं, इसके लिए वो हमें छोटे छोटे तारे दिखते हैं, ठीक है। वो वैसे ही सन होते हैं जैसे हमारा सन है ना, दे आर सेम एज आवर ओन सन। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. Soon you would see the number increasing. You cannot count them anymore. The whole sky is filled with tiny shiny objects. Some are bright, some are dim. कुछ stars ज़्यादा bright होते हैं, कुछ dim होते हैं, ठीक है। It seems as if the sky is stuffed with diamonds. They all appear to be twinkling. But you look at them, you will notice that some of them do not twinkle as others do. They simply grow out without any flicker, just as the moon shines. ठीक है, तो वहाँ पे कुछ ट्विंकल करते कुछ ट्विंकल नहीं करते। इसका भी एक रीज़न होता है, ठीक है। वो रीज़न अभी आपके लेवल का नहीं है, जब आप आगे जाओगे तो आपको पता चलेगा। ओके, तो आगे क्या है, अलॉन्ग विद दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट यू मे ऑल्सो सी द मून और मोस्ट ऑफ द डेज इट मे हाउएवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम्स एंड डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजीशन। तो मून आपको जैसे दिखता तो महीने में ऑलमोस्ट सारे टाइम में, लेकिन जो है ना, हर टाइम पे वो एक शेप का नहीं होता और एक जगह पे नहीं होता है, ठीक है। तो शेप बदलने के बहुत सारे मतलब एक रीज़न होता है कि सन की लाइट उसके किस पार्ट पे पड़ रही है, ठीक है, तो हमें वो पार्ट दिखता है, तो ये रहता है उसका रीज़न एक। इन डिफरेंट शेप्स इन डिफरेंट टाइम्स यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन नॉट अ वन टाइम। फुल मून क्या होता है, पूर्णिमा, ठीक है, वो हमें मंथ में एक बार ही देखने को मिलती है, ठीक है। उसमें क्या होता है, पूरा चांद दिखता है, पूरा गोल बड़ा सा चांद दिखता है हमें, और फिर वो हमें एक दिन होता है बिल्कुल चांद दिखता ही नहीं है, ठीक है, उसे बोलते हैं अमावस्या, उसे वो कहते हैं न्यू मून, ठीक है। उसके बाद एक नई साइकिल शुरू होगी, इसके लिए न्यू मून बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट प्रोवाइड इट इज़ अ क्लियर नाइट। जिस दिन क्या कहते हैं न्यू मून होगा, उस दिन आपको स्काई जो है बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा। अब आगे करते हैं, डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दीज ब्राइट टाइनी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम? इट इज़ बिकॉज वेरी ब्राइट लाइट ऑफ सन डज नॉट अलाउ टू सी ऑल दिस ब्राइट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। अब देखो, ये जो स्टार्स होते हैं और ये जो हमारा मून है ना, और ये जो हमें प्लैनेट्स भी दिखते हैं, ठीक है, ये हमें दिन का टाइम नहीं दिखते, ठीक है। ये होते हैं, ये स्काई के अंदर होती हैं सब चीज़ें दिन के टाइम भी, लेकिन हमें दिखती नहीं है। वो क्यों नहीं दिखती, क्योंकि जो सन की जो लाइट है ना, सन की लाइट की वजह से हमें बाकी चीज़ें नहीं दिखती, ठीक है। ऐसा होगा ना, तो मैं सामने कोई, फॉर एग्जांपल तुम जा रहे हो रोड पे और तुम्हारे सामने से कोई बाइक आती है और वो अपना हेडलाइट ऑन कर देती है, तो तुम्हें उसकी लाइट दिखाई देगी, वो बाइक नहीं दिखाई देगी, ठीक है। तो ये चीज़ वैसे होती है, तुम्हें सन की लाइट की वजह से बाकी सब चीज़ें दिखाई नहीं थी, लेकिन होती है स्काई के अंदर। आगे करते हैं, द सन द मून एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई को सेलेस्टियल बॉडीज़। और जो भी हैं ये हमारे स्पेस के अंदर चीज़ें हैं, जो प्लैनेट्स हैं, जो सन है, जो मून है, और जो एस्ट्रॉइड्स मेट्रॉइड्स वगैरह, ये सब सेलेस्टियल बॉडीज़ हुआ करती हैं, ये सब इन्हें हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं। सम स्टेलिस्ट अब ये करते हैं, देखो देखो, कुछ तो होती हैं सेलेस्टियल बॉडी स्टार्स, ठीक है, वो बड़ी होती हैं, ठीक है, हॉट होती है, गर्म होती हैं, उनके अंदर से लाइट निकल रही होती है और वो गैस की बनी होती है। जो हमारा सन है वो गैस का ही बना हुआ है, ठीक है, उस पर कोई ऐसे सॉलिड सरफेस नहीं है, वो सिर्फ गैस का बना है, और जिसके अंदर से लाइट वगैरह निकलती है, हीट निकलती है, एनर्जी निकलती है। ये ध्यान रखना ये चीज़। तो सन हमारा स्टार है बाकी स्टार्स की तरह, लेकिन डिफरेंस क्या है, ये बाकी कंपैरेटिवली हमारे ज़्यादा पास है। और फिर कहता है, काउंटलेस ट्विंकिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई सिमिलर टू सन बट डू नॉट फील देयर हीट एंड लाइट बट दे लुक सो टाइनी बिकॉज दे आर वेरी वेरी फार फ्रॉम अस। तो ये चीज़ जो मैंने बताई थी कि जो बाकी सन्स है वो हमसे दूर है, ठीक है, इसके लिए वो हमें छोटे दिखते हैं, और क्या कहते हैं, और क्या है, और उनकी हमें हीट और लाइट इतनी महसूस नहीं होती, ठीक है। अब उसके बाद अब इधर आते हैं, you must have noted that all the objects look similar when we see from distance. How small an aeroplane looks when it is flying at great height. ठीक है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा चीज़ें छोटी दिखेंगी, जैसे एरोप्लेन होता है, पास से
देखोगे बहुत बड़ा दिखेगा, जैसे ही वो हवा में जाएगा, आसमान में जाएगा, दूर हो जाएगा तो तुम्हें छोटा दिखेगा, ठीक है। वाइल वॉचिंग द नाइट स्काई यू मैनी नोटिस वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स, दीज आर कॉन्स्टलेशंस। अब देखो जो स्टार्स होती है ना, वो तो है स्काई में वैसे ही हैं, ठीक है, जैसे है। लेकिन हमने हमारे ह्यूमन परसेप्शन के थ्रू हमने एक बना लिया कि कुछ मतलब एक हमने पैटर्न सा बना लिया स्टार्स को देखे कि हाँ एक पैटर्न है, और हमने उसे नाम दे दिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक कॉन्स्टलेशन, ठीक है, कॉन्स्टलेशन बोलते हैं जो स्टार का पैटर्न होता है ना, उसे हम कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। तो जैसे एक एग्जांपल है अर्सा मेजर और बिग बियर का, ठीक है, ये आप गूगल करोगे तो आपको वैसे मिल जाएगा, ठीक है, और ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट ईजिली रिकॉग्नाइजेबल कॉन्स्टलेशन इज द सप्तऋषि, और उसके एक हमारा सप्तऋषि भी है, ठीक है। जैसे ये दिखाऊं, जैसे ये है ना, ये सप्तऋषि है, ठीक है। इट इज़ ग्रुप ऑफ 7 स्टार्स, ठीक है, 7 स्टार है, इधर भी 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 है, ठीक है। बस इट इज़ फाउंड एट पार्ट ऑफ अर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन, और ये अर्सा मेजर का ही पार्ट है। सप्तऋषि किसका पार्ट है? अर्सा मेजर का, ठीक है। उसके बाद आज समवन एल्डरली योर फैमिली, उसके बाद ये तो छोड़ो, पूछ लेना पूछना तो। उसके बाद इन एंशिएंट टाइम्स पीपल यूज्ड टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। The north star indicates the north direction. It is also called the pole star. It is always remain in the same position in the sky. We can locate the position of star with the help of सप्तऋषि। अब देखो ये जो हमारा ये जो नॉर्थ स्टार है ना, ये नॉर्थ स्टार जो है, ये जो हमारा नॉर्थ स्टार है, ये क्या कहता है, सप्तऋषि, मतलब इससे डायरेक्शन पता चलती थी पहले के टाइम पे वो तो था नहीं, कंपास हो गया या फिर कुछ है ना, मैप्स वगैरह हो गए, तो लोगों को जीपीएस भी नहीं था, गूगल जो हमारा यूज़ करते हैं वो भी नहीं था। तो ये जो हमारा नॉर्थ स्टार को हम ऐसे डायरेक्शन लेके चलते थे, ठीक है, स्टार से पता चलता था कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो जो हमारा पोल स्टार है, ठीक है, वो हमेशा एक नॉर्थ पे फिक्स रहता था, हिंदी में से ध्रुव तारा बोलते हैं, ठीक है। ये एक ही जगह पे फिक्स है, ठीक है। इसके हिसाब से फिर बाकी डायरेक्शन निकल आती है, नॉर्थ में तो इसका अपोजिट साउथ होगा, फिर ईस्ट वेस्ट दोनों करके हमें निकल आता है। और अब हम नॉर्थ स्टार को पता कैसे करें कि पोल स्टार है कहाँ पे? तो ये जो सप्तऋषि था ना, सप्तऋषि के जो ये वाले 2 स्टार है, ठीक है, इनके सीधा देखना है, ठीक है, इसके ऐसे सीधा देखना है और हमें पता चल जाएगा कहाँ पे है, ठीक है। तो कभी रात को ही ट्राई करना करके, तुम्हें पता चलेगा, मजा आएंगे ये करने में। हाँ, फिर आता है सम सेलेस्टियल बॉडी डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, दे लिट बाय द लाइट्स ऑफ द स्टार्स, सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स। अब देखो जैसे सेलेस्टियल बॉडी एक तो थी सन, जिसकी खुद हीट लाइट सब कुछ था, लेकिन एक होती है जो इसकी खुद की हीट लाइट नहीं होती, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी अर्थ, ये एक प्लैनेट है और इसकी हीट लाइट नहीं होती, ये सन से लाइट लेता है, ठीक है। तो मून भी सन से लाइट लेता है, ठीक है, मून की खुद की लाइट नहीं होती, ठीक है, लेकिन मून प्लैनेट नहीं है, मून सैटेलाइट है, ठीक है। द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड प्लेनेशिया विच मीन्स द वॉन्डरस, ठीक है। तो प्लैनेट वर्ड कहाँ से आया? एक ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है प्लेनेशिया, जिसका इंग्लिश में मीनिंग क्या है? वॉन्डरर, उससे आया वर्ड प्लैनेट। द अर्थ ऑन विच वी लिव इज़ अ प्लैनेट, इट गेट्स ऑल हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन विच इज़ द नियरेस्ट स्टार। इट विल लुक एट द अर्थ फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस इन द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून, ठीक है। तो जैसा हमें अर्थ से मून दिखता है ना, तो वैसे हम जब मून पर जाएंगे ना, तो मून से हमें अर्थ वैसे ही चमकती दिखेगी, ठीक है। उसके बाद द मून डेट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट, इट इज़ अ कंपेनियन ऑफ अर्थ, मूव सराउंडेड लाइक आवर अर्थ, देयर आर 7 अदर प्लैनेट डेट गिव हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन, सम ऑफ देम हैव देयर मून्स टू, ठीक है। तो जो मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। सैटेलाइट 2 टाइप के होते हैं, एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है, एक नेचुरल सैटेलाइट होता है। जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता है वो जो हम ह्यूमंस बना के भेजते हैं ना स्पेस में, जैसे आर्यभट्टा वगैरह, मतलब ऐसे जो सैटेलाइट्स होती हैं, तुमने जो नाम वाम सुने होंगे, वो आर्टिफिशियल। और जो नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के टाइम के आसपास ऐसे बनी होती हैं, ठीक है, वो उसमें ह्यूमंस का कोई रोल नहीं होता, वो खुद ही बनी है, ठीक है। तो उन्हें हम नेचुरल सैटेलाइट बोलते हैं। जैसे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं, वैसे ही दूसरे प्लैनेट्स की भी नेचुरल सैटेलाइट होती है, ठीक है। और कईयों की नई भी होती, कईयों के जो सैटेलाइट्स हैं वो बड़े होते हैं, कईयों के छोटे होते हैं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम, दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डेब्री
These rings may be seen from the earth with the help of powerful telescopes. तो ये जो 3 प्लैनेट है ना हमारे सोलर सिस्टम में, 8 प्लैनेट है, उसके अंदर 3 प्लैनेट है, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस। ठीक है, इन तीनों के वो हैं रिंग्स। ठीक है, और रिंग्स किसकी बनी है? डेबरी की। डेबरी क्या होते हैं? जो कूड़ा करकट, मिट्टी, ठीक है, कण छोटे छोटे ये होते हैं। ठीक है, और इसे हम टेलीस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। So we are going to do till this moment, and then we will continue in the next video from the solar system till the end of this chapter. And if you feel like it is I missed something, please let me know in the comment box. If you have any queries, write them in the current comment box. I will try to answer them all. And if you like the content, please like, share and subscribe. And thank you for watching.